हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी गणित कक्षा 10 के प्रश्नावली 7.2 का क्वेश्चन नंबर 9 हल करने वाले हैं। तो इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि बिंदुओं a -2, 2 और b 2, 8 को जोड़ने वाले रेखाखंड AB को 4 बराबर भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। ठीक ना। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे रेखाखंड खींच लेते हैं। इस ए बिंदु का निर्देशांक दिया गया है -2, 2 और इस बी बिंदु का निर्देशांक दिया गया है 2, 8। ठीक ना। तो सबसे पहले इस रेखाखंड ए बी को 4 बराबर भागों में बांटते हैं। तो सबसे पहले बीच में चिन्ह लगाएंगे तो ये ए बी 2 बराबर भागों में बट गया। अब इसको हम लोग 2 बराबर भागों में बांटेंगे तो यहाँ कट लगा देते हैं। फिर इसको 2 बराबर भागों में बांटते हैं तो यहाँ पे कट लगा देते हैं। तो इस तरीके से देखिए अब ये 4 बराबर भागों में बट चुका है और हमें इस बिंदु का, इस बिंदु का और इस बिंदु का, इन तीनों बिंदुओं का निर्देशांक ज्ञात करना है। ठीक, तो इसको हम लोग C मान लेते हैं, इसको D मान लेते हैं और इसको E मान लेते हैं। ठीक, तो हमें इन्हीं तीनों बिंदुओं का निर्देशांक ज्ञात करना है। तो इन तीनों बिंदुओं का निर्देशांक निकालने से पहले हम लोग एक फार्मूला समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक रेखा है, ठीक ना, रेखा ए बी है। तो ए का निर्देशांक अगर इतना दिया गया है और बी का निर्देशांक अगर इतना दिया गया है, तो अगर हमसे ये पूछे कि ए बी के बिल्कुल बीच में जो बिंदु है उसका निर्देशांक क्या होगा, ए बी के बिल्कुल बीच में, तो उसका निर्देशांक होता है x1 + x2/2, y1 + y2/2। ये होता है मध्य बिंदु का निर्देशांक। ठीक ना। तो हम लोग इसी फार्मूले की मदद से इन तीनों बिंदुओं का निर्देशांक निकालेंगे। ठीक, तो अगर इसकी बात करें, रेखा ए बी हो गई। अगर बिंदु डी जो है यहाँ पे है, ये बिंदु डी रेखा ए बी के बिल्कुल बीच में है। ठीक, तो जब बिल्कुल बीच में है तो हम लोग वही फार्मूला लगाएंगे, x1 + x2/2, y1 + y2/2। तो सबसे पहले बिंदु डी का निर्देशांक निकाल लेते हैं। तो लिखेंगे बिंदु डी का निर्देशांक बराबर, तो बिंदु डी जो है भी इनके बीच में है तो इसका निर्देशांक हो जाएगा x1 + x2/2, y1 + y2/2। ये x1 y1 का मान हो जाएगा, ये x2 और y2 का मान हो जाएगा। ठीक ना। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं इसको, x1 का मान हो जाएगा -2, x2 का मान हो जाएगा +2, फिर /2, y1 का मान हो जाएगा 2 और y2 का मान हो जाएगा 8। तो 2 + 8/2। तो यहाँ से देखिए 2 में से 2 घटेगा 0, 0/2 0 हो गया। और 8 + 2 10, 10/2 कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 5। तो इस तरीके से बिंदु डी का निर्देशांक इतना आ गया। ठीक, तो बिंदु डी का निर्देशांक हम लोग लिख लेते हैं 0, 5। अब अगर बिंदु सी की बात करें तो बिंदु सी जो है ए डी का मध्य बिंदु है। ठीक ना। बिंदु सी जो है रेखा ए डी का मध्य बिंदु है और हमें ए और डी का निर्देशांक पता है, तो हम लोग बिंदु सी का भी निर्देशांक निकाल सकते हैं। x1 y1 का मान ये हो जाएगा, x2 y2 का मान ये हो जाएगा। ठीक ना। तो हम लोग लिखेंगे बिंदु सी का निर्देशांक बराबर x1 + x2/2, y1 + y2/2। तो अब हम लोग मान रख लेते हैं। तो x1 का मान हो जाएगा -2 और x2 का मान हो जाएगा 0 + 0/2, y1 का मान हो जाएगा 2 और प्लस y2 का मान हो जाएगा 5/2। तो इस तरीके से ये हो जाएगा -2/2, यानी कि भाग देंगे तो ये आ जाएगा -1, ये होगा 5 2 7/2, 7/2। तो इस तरीके से बिंदु सी का भी निर्देशांक निकल गया। अब हम लोग निकालेंगे बिंदु ई का निर्देशांक। तो आप लोग देख सकते हैं बिंदु ई जो है रेखा खंड डी बी के बिल्कुल बीच में है। तो बिंदु ई का निर्देशांक ज्ञात करने के लिए x1 का मान 0 हो जाएगा, y1 का मान 5 हो जाएगा और इसमें x2 का मान 2 हो जाएगा, y2 का मान 8 हो जाएगा। ठीक ना। तो हम लोग लिखेंगे बिंदु ई का निर्देशांक बराबर x1 + x2/2, y1 + y2/2। ठीक ना। तो इसमें अब हम लोग मान रख लेते हैं। तो यहाँ से इसमें x1 का मान 0 है, प्लस
x2 का मान कितना है 2 है, 0 + 2/2 कामा y1 का मान 5 है प्लस y2 का मान कितना है, y2 का मान 8 है, तो 5 + 8/2 हो गया। अब यहाँ से कि 0 + 2 2 होगा, 2/2 का मान 1 हो जाएगा कामा 8 × 5 13, ये हो जाएगा 13/2। तो इस तरीके से बिंदु ई का भी निर्देशांक आ गया। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो स्टूडेंट, यदि आप ऐसे ही क्लास 10th के एनसीईआरटी मैथ को सरल तरीके से पढ़ना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और सब्सक्राइब करने के बाद इस घंटे के निशान पर क्लिक करके ऑल पे क्लिक कर दीजिए।